गारंटी झूठा है। तो स्थिति ये बन गई है कि हीरा मोती खरीदने जाइए तो 3% GST लगता है और कफन लेने जाइए तो 18% GST लगता है। वैशाली का आम आवाम बदलाव की आंधी की तरफ बह रहा है। तो 2005 तक लड़ते भिड़ते योगदान बलिदान करते करते हम लोगों ने लाया था एनडीए का सत्ता। वो कैसे बोल सकते हैं? मैं आपको बता दूं कि बेदखल हो रहे हैं केंद्र से और राज्य से, दोनों से। देश में रोजगार का मतलब तेजस्वी प्रसाद यादव यहाँ ये कह के गए कि पाकिस्तान से जो एटम बम आएगा वो कांग्रेस का नींद उड़ाएगा। वोट भात और बेटी लोग भरोसेमंद को ही देता है। अब महागठबंधन की सरकार केंद्र में बनेगी, राज्य में दोनों जगह। नमस्कार, देशवार न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं काजल आपके साथ। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बाहुबली मुन्ना शुक्ला आए हुए हैं। हम इनसे बात करेंगे और हम जानेंगे आखिरकार इनका क्या कुछ कहना है। चुनावी सरगर्मी चल रहा है सर। वैशाली को वैसे भी लोक जननी का माना जाता है कि लोकतंत्र का जननी है, और आपको यहाँ पर मौका मिला है, तो क्या कहेंगे किस तरीके से काम होगा? देखिए, पहले तो आपको बताएं कि वैशाली जनतंत्र की जननी है, गणतंत्र को संदेश देने वाला पूरे विश्व में। महावीर की जन्मस्थली है और महात्मा बुद्ध की कर्मभूमि है और अम्रपाली की रंगभूमि है। पंचमुखी महादेव भी वहाँ नीचे से आए हैं। लिच्छवी गणराज है। वो इतना बड़ा इतिहास है। हम लोग तो समझिए सौभाग्यशाली समझते हैं अपने आप को कि हम उस धरती पर जन्म लिए, तो इसलिए ऐसा है। और वैशाली मेरे लिए नया नहीं है। वैशाली में हम 2004 में भी चुनाव लड़े, 9 में भी लड़े और 14 में भी अन्नू देवी हमारी धर्मपत्नी लड़ी। बीच में 19 में टिकट नहीं मिला, इसलिए नहीं लड़े। आज 24 में आपके सामने है। अब वैशाली का मूलभूत जो विकास है, जब तक रघुवंश बाबू थे वैशाली के सड़क से सदन तक आवाज़ उठाते रहते थे, तो उस समय हम लोग के वैशाली का सम्मान था। और आज उनके नहीं रहने से विगत 10 वर्षों से विडंबना ये रही वैशाली का कि वहाँ की बात रखने वाला गरीब बुर्बा किसान मजदूर, विकास की बात तो दूर, कोई सुधि लेने वाला नहीं है। और जो भी जनप्रतिनिधि बने हमारे, सांसद बने हमारे, वो लोग वैशाली की वेदना संवेदना भावना, गरीब मजदूर किसान सबको कुचलने का काम किया है। वैशाली को छोड़ अपना विकास करने का काम किया है। आज नतीजा ये है कि वैशाली का आम आवाम एक तरह से बदलाव की आंधी की तरफ बह रहा है। हम जहाँ भी जा रहे हैं हम लेट पहुँच रहे हैं। लोग हमसे ज़्यादा एग्रेसिव है, लोग हमसे ज़्यादा उत्साहित है, लोग हमसे ज़्यादा गुलबंद है। जो उम्मीद नहीं था वो उम्मीद से आगे वैशाली पहुँच चुका है, ये मैं देख रहा हूँ। सर, सत्ता पक्ष का ये भी कहना है कि आरजेडी की अगर बात कर ले, फिर या इंडिया गठबंधन की बात कर ले, तो जातीय समीकरण के अनुसार बहुत सारे लोग रेस में थे कि वैशाली से उनको टिकट मिले, लेकिन ये सब चीज़ को ध्यान देते हुए आपको सीट मिला है। साफ तौर पे ये कहना है सत्ता पक्ष का। सत्ता पक्ष का जी, सत्ता पक्ष को बोलने के लिए मुंह कहाँ है? सत्ता आया कैसे बिहार में? सत्ता तो 2005 तक लड़ते भिड़ते योगदान बलिदान करते करते हम लोगों ने लाया था एनडीए का सत्ता। वो कैसे बोल सकते हैं? ये बोलने का राइट ऑफ इंफॉर्मेशन सिर्फ हम लोग का है। आज हम लोग इधर आए, सत्ता उधर चला गया। अब मैं आपको बता दूं कि बेदखल हो रहे हैं केंद्र से और राज्य से, दोनों से। ये अधिकार उनका नहीं है, ये राइट ऑफ इंफॉर्मेशन हम लोग का है। लड़ाई हमने लड़ी है। सर, उनका ये भी कहना है कि 2019 का अगर उठाकर आंकड़ा देख लिया जाए तो 39 सीट जीते थे हम। अब महागठबंधन की सरकार केंद्र में बनेगी, राज्य में दोनों जगह बनेगी। हम बिहार की बात, आप 39 की बात कर रहे हैं। मैं अभी आपके इससे पहले के प्रश्न में कहा कि हम लोग थे जो उनको लाए। अब हम लोग नहीं हैं, अब वो गए। अब महागठबंधन की सरकार केंद्र में बनेगी, राज्य में दोनों जगह बनेगी। अच्छा, खासकर वैशाली की जनता को रोजगार चाहिए, युवा जो है उनको रोजगार चाहिए, तो क्या कुछ करेंगे जिस तरीके से जो युवा हैं खासकर वैशाली को वो समझे कि आप ही सही हैं? देखिए, रोजगार मतलब तेजस्वी प्रसाद यादव। प्रदेश में रोजगार का मतलब तेजस्वी प्रसाद यादव, हमारे नेता, प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, राष्ट्रीय जनता दल, महागठबंधन। रोजगार का मतलब ये होता है। मोदी की गारंटी झूठा है, तेजस्वी यादव की गारंटी सामने है।
5.5 लाख नौकरी 17 महीने में देने का काम किए उन्होंने। तो सर, जो वीणा देवी हैं कहीं ना कहीं एनडीए से हैं और उनका ये कहना है कि मोदी के नाम पर हमें वोट मिलेगा और ये भी कहना है कि रोजगार देंगे और सिलेंडर का दाम कम जाएगा। बहुत सारा जो योजना है उनका मैनिफेस्टो, उसको देखते हुए सीधा बोल रहे हैं कि हम मोदी को वोट दिलवा देंगे, अगर आप हमको लाएंगे तो केंद्र में मोदी सरकार रहेगी। मोदी जी तो अपने फ्लप कर गए। हमारे यहाँ आए थे अभी मुजफ्फरपुर में, न उन्होंने यहाँ बेरोजगारी की बात की, ना महंगाई की बात की, ना एम्स की बात की, ना एरोड्राम की बात की। जो वो पिछले 2 बारों में 10 सालों में कह के गए, उस बारे में कोई बात उन्होंने नहीं किया, बल्कि यहाँ ये कह के गए कि पाकिस्तान से जो एटम बम आएगा वो कांग्रेस का नींद उड़ाएगा, चूड़ी अब यहाँ से भेजेंगे, क्या क्या कह के चले गए। बड़ी उम्मीद थी यहाँ के लोगों को, नॉर्थ बिहार के लोगों को, प्रधानमंत्री से वैसे ही बहुत लोगों को उम्मीद था, लेकिन किसी उम्मीद पर खरे नहीं उतरे। वो जुमला करते आए हैं और करके चले गए, इसलिए कोई भरोसा अब उन पर रहा नहीं। मोदी जी पर, खास करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नाम पर कोई भरोसा न युवा को है, न बिजनेसमैन को है, न व्यापारी को है, न किसान को है, न मजदूर को है। हम समझते हैं चूल्ही चौका से लेके खुरपी कोदारी तक को भरोसा नहीं है। तो इस बार जनता नहीं देखेगी। हाँ, अब तो स्थिति ये बन गई है कि हीरा मोती खरीदने जाइए तो 3% जीएसटी लगता है और कफन लेने जाइए तो 18% जीएसटी लगता है। तो लोग एक तरह से परेशान सा हो गए हैं। अब बदलाव चाहिए। अब बदलाव चाहिए नहीं, बदलाव हो चुका मैडम। 4 फेज का चुनाव हुआ, चारों खाने चीत, ये तय पूरे देश की बात में बता। सर, वैशाली को पर्यटक स्थल बोलते हैं जहाँ पे लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वैशाली इस तरीके से बिहार में नहीं जाना जा रहा और बिहार के बाहर भी नहीं। तो क्या काम करेंगे? हम तो बोले कि वैशाली की उपेक्षा की गई है जी। हम आपको बोले कि वैशाली की उपेक्षा की गई है और जानबूझकर किया गया है, लेकिन वैशाली जो इतिहास है वो छुपने वाला नहीं है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। विडम्बना रहा कि हमारे जनप्रतिनिधि, सांसद वैशाली को भूल के अपना विकास करने में लग गए, लेकिन वैशाली का विकास रुकना नहीं है। आज नहीं तो कल वैशाली अपने मान सम्मान स्वाभिमान के साथ बहुत बड़ा ऐतिहासिक धरोहर है, उसी तरह खड़ा रहेगा। सर, आखिरी सवाल रहेगा। सर, आप विधायक भी रह चुके हैं और सांसद बनने वाले हैं कहीं ना कहीं, तो किस तरह से आपका काम रहेगा और लोग किस तरीके से आप पे ज़्यादा भरोसा करेंगे और आगे जाके आपका नाम रहेगा? देखिए, चूँकि आप जहाँ बैठी हैं ये नॉर्थ बिहार का राजधानी है, अघोषित राजधानी है, और हमारे यहाँ वैशाली में ही नहीं नॉर्थ बिहार की बात मैं करता हूँ। वोट, भात और बेटी लोग भरोसेमंद को ही देता है, और कहीं न कहीं मुन्ना शुक्ला कोई नेता नहीं है, भाई बेटा है तमाम लोगों का, तमाम बुजुर्ग नौजवान माता बहनों का। इसलिए भाई बेटा समझ के हम पर भरोसा तो जरूर कर रहा है, और मैं धन्य हूँ कि तमाम लोगों का अपार जन समर्थन मिला। देखिए, हमारे साथ हैं मुन्ना शुक्ला। जो बात सामने आई है और आप कह सकते हैं कि वैशाली से ये है कैंडिडेट। अब देखना रहेगा कि आगे लोकसभा चुनाव में क्या कुछ होता है। बने रहे देशवा न्यूज़ के साथ।